हाय गाइस, अगर आज आप ट्रेडिंग वीडियो देखने आए हो, लाइव ट्रेडिंग वीडियो एंड तक पूरी देखना। इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा कैसे जब फिर निफ्टी पूरा ऊपर तक गया, फिर पूरा नीचे आया, उसे कैसे मैनेज करा गया। और मैं दोनों अकाउंट में एक्सट्रीमली अग्रेसिव था, इसलिए प्रॉफिट भी सिर्फ 0.3% का हुआ। बट रिस्क एपेटाइट बहुत हाई थी आज। और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। क्योंकि बोलते सब हैं ये रेंज में ट्रेड कर लेना, बट दिखाने वाले काफ़ी कम लोग हैं और ऐसे दिनों से ही सीखने को मिलता है। बाकी दिन तो ठीक है, मतलब इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट ये टफ डेज जो होते हैं ना, यही बहुत कुछ सिखा जाते हैं। टाइम इज अबाउट 9:20 और मेरी फिन निफ्टी पोजीशन है, जैसे कल बोला था बार बार। देख लो पोजीशन आपके आगे है। कॉल है 15 टू 19,250, पुट है 19,150, 100 पॉइंट की रेंज। और प्रीमियम प्राइसिंग की बात करें अगर हम, बहुत ही कम प्रीमियम पे खोले हम सुबह आज, 64। तो मार्केट तो सिर्फ 64 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर रही है। बट मैंने फिर भी थोड़ी सी वाइड देकर, देख रहे हो अगर आप, ये ऐसे रखिए, ठीक है। इसीलिए कम क्वांटिटी है इन वाली पोजीशंस के ऊपर, इनको मैनेज करना बड़ी क्वांटिटी में मुश्किल होगा, छोटी में आसान है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे एडजस्ट करूंगा। फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसको विल लेट इट रन टू अबाउट 2021, उसके बाद इसको कवर करके पीछे ले आऊंगा और इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है। ये पोजीशन भी मेरे को ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट दे ही जाएगी। तो कोई जल्दी नहीं है, फिन निफ्टी है, सेफली ट्रेड करना है, हमें आदत नहीं है इसकी। मार्केट के आगे हीरो नहीं बनना। ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, दूसरे अकाउंट में थोड़ी सी ज़्यादा सेफ पोजीशन है। बस सिंपल, बैठे बैठे 9.8 पॉइंट आ जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए अपने आपको। ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 9:25। और अगर आप देखो, ये कॉल को मैं एडजस्ट कर दिया, सिर्फ एक रीज़न, फिन निफ्टी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है। और इधर अलग दिखा रहा है, उधर के फ्यूचर में अलग दिखा रहा है, 250 के आसपास दिखा रहा है। तो वो ऑलमोस्ट एट द मनी हो गई कॉल। इसीलिए मैं सारी पोजीशंस को 300 पे लाया और पुट सारी 150 पे। ठीक है, ये सेफर अप्रोच है। यहाँ से 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स इज़ वेरी गुड। और करंटली वो डाउन ओनली अबाउट 2-3 पॉइंट्स। तो देखते हैं क्या होता है। टाइम इज अबाउट 9:33 और पता नहीं 15 मिनट में कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। पुट को फिलहाल 19,200 पे, कॉल को वापस पीछे ले गए 19, क्योंकि ये बार बार स्पाइक हो रही है 19,300 और वो डेंजर दे रहा है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में यही प्रॉब्लम होती है। छोटे में क्या है, छोटे को ऐसा होता है कि चलने दो, घूम जाएगी, कुछ हो जाएगा। बड़ी क्वांटिटी में भी ये रिस्क नहीं ले सकते कि चलने दो, वो चलते गई और भाग गई ना, तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल पुट में क्रेडिट ज़्यादा है, कॉल में कम है। बट ये स्पाइक हो रही थी, अब अगर ये स्पाइक होगी तो मैं इसको पीछे ले जाकर 19,150 पे, बिल्कुल सेफ पोजीशन। फिर आज का जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के लिए ट्रेड करेंगे। बट देखते हैं, मेरे हिसाब से ये पुट, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ओवरऑल। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा अनोइंग है दिन, बट कोई नहीं, प्रीमियम कम है, कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 11:38 और फिन निफ्टी की पोजीशन में वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, इधर इस अकाउंट में तो ग्रीन में आई गए। पूरी पोजीशन इन डिटेल वैसे ट्रेड मैंने डाले था इधर टेलीग्राम पे। बट ये वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं आपको, ये एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करने के लिए जो बैंक निफ्टी में करी है मैंने। अगर मैं कल दिखा दूँ बैंक निफ्टी में क्या दिया था मैंने, तो मैंने जाते हुए बोला था कि मैं क्या कैरी करके जा रहा हूँ, वो कुछ इस तरह थी। रिस्क था 27, रिवॉर्ड था 32, और सेल था 43,300, 42,800। आज मैंने क्या करा, मार्केट देखो ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो रही है, यहाँ के लेवल पे 43,200 के आसपास। और अगर मैं ओ आई राइटिंग देखूँ, तो 43,000 के कॉल वाले सारे भाग गए। और क्या हुआ, 43,200 पे जाके ओ आई राइटिंग हो रही है, मतलब स्ट्रैडल बन रही है, सॉरी। 43,000 पे पुट वाले जीत रहे हैं, ठीक है, 43,500 पे कॉल वाले, और यहाँ पे हर जगह स्ट्रैडल बिल्ड हो रखे हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपली थोड़ा ऊपर को बचाने के लिए अपना 43,000 की पुट सेल कर ली, 42,800 से हेज कर ली और इन दोनों पोजीशन को बंद कर दिया। ट्रेड में रिस्क रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ठीक है। प्लस इट्स मच इजियर टू होल्ड नाउ, अब मार्केट ऊपर जाएगी 43,400 तक सेफ हूँ मैं। तो उसके बाद भी लॉस एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और 2 दिन ही बचे एक्सपायरी में, कल वेडनेसडे, कल ज़्यादा डीके होगा, फिर थर्सडे, फिर और डीके होगा, थर्सडे को तो खत्म ही होना है पोजीशन को। बट ये रखते हुए मैंने एसेट इस ट्रेड को एडजस्ट करा। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर।
बट दैट्स इट। बाकी मैं आपको, आप कोई फिन निफ्टी में एडजस्टमेंट होगी तो। टाइम इज अबाउट 12:20 PM और मेरी पोजीशन है कुछ इस तरह है। कॉल दो लेग हैं, 300 350। पुट की सिर्फ एक लेग है, क्योंकि ये पुट और ये कॉल मैच नहीं कर रहे। इसका जैसे ये स्पाइक होगी ना, तो ये इसको बचा नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हाफ क्वांटिटी 300 पे ले आया। 300 पे लाने के सिर्फ दो रीजन है। हमारे को एक बार रिजेक्शन देखने को मिली है अराउंड 300 लेवल्स, 310 अगर आप सुबह देखो तो मेरे को एक मेरी उम्मीद है कि 300 के नीचे 250 के ऊपर यहाँ कहीं एक्सपायरी होगी। बट मैं पूरी को 300 पे भी नहीं ला सकता, क्योंकि इस पे स्पाइक आएगा तो फिर परेशानी होगी। इसीलिए ये ऐसी पोजीशन है। ठीक है, करंटली वो सिटिंग एट अबाउट 0.5% के लॉस पे। हाँ, और कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, यहाँ से सेफ पोजीशन ले जाऊंगा अगर अभी भी ये हैंड मैनेज नहीं हो पाएगी मुझसे। बट क्योंकि एवरेजिंग के अंदर 3 घंटे बचे हैं, हम 12 क्रॉस कर चुके हैं, तो देखते हैं किस स्पीड से डीके होता है, क्या होता है। मैं आपको बाकी अपडेट करता हूँ। हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 2:40। और अगर आप पोजीशन देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन 19 to 50 पे स्ट्रैडल है। और मैं बीच की एक दो अपडेट नहीं दे पाया, टेलीग्राम पे अपडेट करा था, बट क्योंकि हम लाइव ट्रेड कर रहे थे यूट्यूब पे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट पोजीशन को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया। सिर्फ एक रीज़न, अगर आप देखो 50-50 दूर पॉइंट की हेजेस बाय कर रखी हैं, तो जो मैसिव अपमूव आते हैं ना फिन निफ्टी में, क्या प्रॉब्लम है ये बड़े बड़े स्पाइक्स की। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ही होंगे, आप कहीं भी लगा लो, इतने बड़ा स्पाइक तो आप नहीं देख भी नहीं सकते, आप घबरा जाओगे। इसीलिए मैंने पास के हेजेस बाय कर ली, जिससे मैक्स लॉस तो हो गया कैप। ठीक है, अब हमारे को सिर्फ इसको बचाना है। अब क्या है, पुट साइड में सारा क्रेडिट है और हम सपोर्ट जोन में भी हैं, तो मैं लेके नहीं जा रहा। इस अकाउंट में वी आर सिटिंग एट ऑलमोस्ट नो लॉस। दूसरे अकाउंट में वी आर अप ऑल्सो। देखो, तो मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ। बट ये प्रॉफिट लॉस होने में मुश्किल से 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। इसलिए बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे अभी। अगर ये एक्सपैंड हो गया अराउंड 40 तक, तो मुझे एग्जिट लेना ही पड़ेगा, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बट विल सी क्या होता है। मे बी फिर निफ्टी डे लो डिफेंड कर ले, मे बी ना करे, यहाँ पे कहीं हो सकता है डिफेंड करके 250 के आसपास दोबारा आ जाए। आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, वरना एग्जिट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस लेकर, जो कि 0.5% होगा फॉर द डे। और स्टॉप लॉस लेने से कोई डरने की बात नहीं है, सोच के आए थे तो उतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 3:16। आप देखो तो नीचे से पुश आ रहा है फिन निफ्टी में, बट कुछ नहीं बचा। इसकी 800 क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 25, जो लगा रखा था हाफ क्वांटिटी का, सिर्फ इसलिए ताकि मैं प्रॉफिट में ट्रेल कर सकूं। और अब देखते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मैं सोच रहा हूँ 20 कंजर्वेटिव के रहने के लिए। वेयर अप ऑलमोस्ट 0.5%, तो मैं ज़्यादा गेन देना नहीं चाहता वापसी। ठीक है, तो एक पॉइंट का और बफर लेके 21 लगा देता हूँ दोनों अकाउंट में। और लग गया तो लग गया, बंद करेंगे ट्रेड। बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, जैसे लगेगा तो लगेगा, बट नहीं लगेगा तो काफ़ी सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है ना, और मूव मेरे को एक्सपेक्टेड है आप मूव भाई, तो देखते हैं क्या होता है। बट फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो टाइम इज़ अबाउट 3:23 और स्टॉप लॉस हिट हो गया 21 पे। नेट प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर ये ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि ये वाली लॉसेस भी ऐड कर रहा है और ये वाली लॉसेस भी ऐड कर रहा है। ये एडजस्टमेंट है जिसका लॉस ऐड हो रहा है, तो 1000 2000 2,000 रुपये इधर है, 3,000 रुपये इधर है। नेट लॉस, नेट प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करोगे फिन निफ्टी का, सिर्फ फिन निफ्टी का जैसे इधर तक कैलकुलेट करोगे, तो वो आ रहा है अराउंड 7,000 7,800। दूसरे अकाउंट पे वी आर अप अराउंड 3,000। इधर और कोई ट्रेड नहीं था, इधर क्लियर दिख रहा है, पर दोनों अकाउंट में सेम ही ट्रेड चल रहा था बेसिकली। तो इंट्राडे पे वी आर क्लोजिंग अराउंड 11,000 का प्रॉफिट। बट मैं बहुत खुश हूँ अपने ट्रेडिंग से। और ये देखो भाई, ये चार्ट था फिन निफ्टी का। और आज ही ऐसा दिन था जब मैंने अपनी सारी ट्रेड लाइव एडजस्टमेंट हर चीज़ टेलीग्राम पे शेयर करी। और देखो क्या दिन गया, कितना मुश्किल था। मार्केट सडनली मूव करे 19,200 से 19,300, फिर जाके 200 जाके सेटल हुई है। और मुश्किल पता है क्यों था, क्योंकि ये फिन निफ्टी है, इसमें प्रीमियम नहीं है, इसके स्पाइक ज़्यादा हैं, बट इन दी एंड वी स्टिल क्लोज एट अबाउट 0.25 0.34%। और मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड डे और आई एम वेरी हैप्पी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब